ऐसे परिवार बसाने से क्या फायदा। अब उसे बलि को लगा जैसे तैसे बात बन रही थी बिगड़ गई। बोले महाराज कुछ तो लीजिए, आप दरवाजे में आए। बोले ऐसे नहीं लेता, ब्राह्मण हूं। बोले संकल्प करके दो। तुम बहुत कह रहे हो तो ले लेते, वैसे मेरी इच्छा नहीं है कुछ लेने, लेकिन जब तुम ज्यादा बोल रहे हो तो दे दीजिए। तो बोले महाराज आप मांग लीजिए। बोले नहीं, बिना संकल्प के ब्राह्मण लेता नहीं है। आपने देखा होगा कोई भी बिना संकल्प के नहीं लेता है। संकल्प करवाया तो लोटा लिया, उसमें एक अंजलि लगी होती है। शुक्राचार्य समझ गए कि ये कोई और नहीं है। बोले बलि छलने के लिए विष्णु आया है। बोले कोई बात नहीं महाराज, जो संसार को देने वाला है अगर मेरे दर पे मांगने आया है तो इससे बढ़िया बात और मेरे जीवन में क्या हो सकती है। संसार को देने वाला अगर आज मेरे यहां मांगने के लिए आया है तो मेरे भाग्य की बात सोचिए आप। नहीं माना बलि तो अंजलि में घुस गए शुक्राचार्य कि अब तो ये देने ही वाला है। तो भगवान बावन ने एक क्या लिया, कोसा लिया, उस अंजलि में डाल दिया तो शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई और बाहर निकल आए। जो भगवान के रास्ते में बाधक बनता है वो काना हो जाता है, आंख फूट जाती है। संकल्प लिया, बोले 3 पद भूमि दे दी। बोले महाराज धिक्कार है, लगता है सही में बावनी हो पूरे, तुम्हें मांगना आंगना नहीं आता। बोले 3 पग भूमि के लिए इतना आडंबर करने की क्या आवश्यकता थी। आप कहीं भी कहते मेरे राज्य में 3 पग भूमि नाप लेते। बोले ऐसे दान नहीं लेते, ब्राह्मण को देते हैं तो प्रणाम कर, पहले प्रणाम करो। प्रणाम किया जैसे ही बलि ने तो सिर पे वो झुका और भगवान ने जो अपना रूप बनाया, विराट स्वरूप रूप बना लिया। सिर आकाश में और पैर थे जमीन पर। ऊपर उठा देखा तो समझ गया कि ये वास्तविकता भगवान विष्णु है। विराट स्वरूप बना लिया। एक ही पग में सारा भूमि नाप लिया, दूसरे पग में पूरे सृष्टि को नाप करके तीसरा पग बचा। बोले बलि बताओ इसको कहां रखूं। बोले महाराज ये शरीर तो हमारा है। बोले बिल्कुल है, सब कुछ तो ये आपने ले लिया लेकिन शरीर तो बचाना। बोले हाँ। बोले महाराज इस शरीर को नाप लीजिए। तीसरा पग लेट गया और बलि के पीठ को नापा है। भगवान प्रसन्न हो गए। बोले बलि तू भी अब मुझसे मांग ले। बोले महाराज मैं आपसे क्या मांगू, लेकिन मुझे सब कुछ ले लिया तो केवल एक चीज दे दीजिए, आपकी भक्ति। मैं जिस दरवाजे से निकलूं उस दरवाजे पे आपका दर्शन हो। अब भगवान फंस गए कि जाने कौन से दरवाजे से निकलना है, क्योंकि बलि के यहां पर 52 दरवाजे थे। उसके महल में 52 दरवाजे थे। अब भगवान को लगा जाने कौन दरवाजे से कब निकलना है। तो भगवान ने 52 रूप बना करके उनके यहां पर पहरेदारी करने लगे। इसलिए 52 अवतार का महत्व है, इसलिए भी 52 भगवान कहा जाता है। नारद जी दौड़े दौड़े लक्ष्मी के पास गए कि हो गया अब तुम्हारा काम। भगवान तो पहरेदार बन गए। अब भगवान आने वाले नहीं है तो लक्ष्मी जी ने रेशम का धागा लिया, थाली सजाई और आकर के बलि के हाथ में रक्षाबंधन बांधा। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तैन त्वाम बंधना मेति रक्षमा चलमा चल। तभी से ये राजा बलि के लिए। और जैसे ही रक्षाबंधन बांधा, बोला बहन क्या चाहिए। बोले जो पहरेदार हैं इनको भेज दीजिए, नहीं तो संसार का कल्याण कैसे होगा। इस प्रकार से बलि को उद्धार करके और देवताओं को उनका राज्य वापस करके 52 रूप समाप्त हुआ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। एक बहुत सुंदर प्रसंग है ग्राह और गज का। जिसको घमंड हो जाता है, हाथी था उसको घमंड था परिवार का, उसने भगवान की बहुत सुंदर स्थिति की। एक बार सरोवर में गया और ग्राह ने पकड़ लिया।
मगर ने पकड़ लिया, जल में लेकर जा रहा था, खींच रहा था। अब वो प्रार्थना करे तो किसकी करे? उसने किसी की प्रार्थना नहीं की। भागवत में आया, उसने किसी भगवान को नहीं पुकारा, किसी का नाम नहीं लिया। सारे भगवान बैठे हैं कि हमें पुकारेगा, हमें पुकारेगा, इसलिए कोई भगवान रक्षा को नहीं जाता है। जब कोई नहीं जाता है तो मेरा गोविंद जाता है, क्योंकि वो तो बिना नाम का है ना। मेरा ठाकुर जाता है। 28 श्लोकों में उसने प्रार्थना की और भगवान आज गरुड़ को अति शीघ्र बुलाए कि चलो मुझे रक्षा करने जाना है। गरुड़ जी को घमंड आ गया कि मेरे बगैर कहीं जा ही नहीं पाते, जहां देखो जहां गरुड़। भगवान को लगा कि उसकी रक्षा तो बाद में करेंगे, पहले हमें गरुड़ की रक्षा करना है। भगवान ने एक उंगली रखी, बोले चलो गरुड़ उड़ो। बोले महाराज आप भी क्या हंसी मजाक करते, बैठ जाओ तब तो उड़ेंगे। बोले नहीं नहीं, उंगली पे उड़ो। गरुड़ ने, भगवान ने एक उंगली रखी, लेकिन गरुड़ के पंख नहीं फैले। क्षमा याचना की, बोले महाराज मुझे मैं हो गया था। बोले गरुड़ मैं अगर ना चाहूं तो एक पल भी तू चल नहीं सकता है, मेरी शक्ति से चल रहा है। भगवान आए और जैसे ही देखा हाथी सरोवर में डूबने लगा, एक कमल का पुष्प लिया और भगवान को समर्पित करने लगा। भगवान ने एक हाथ से सूंड पकड़ी और एक हाथ से चक्र लिया और उस ग्राह का अंत कर दिया और हाथी का उद्धार कर दिया। बोली वृंदावन में हरि लाल की। हाथी का उद्धार कर दिया। जब बैकुंठ